हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में आपने फंक्शन के बारे में देखा था कि फंक्शन कैसे क्रिएट होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्ट्रिंग एक्चुअल में होती क्या है। स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड स्पेस की कलेक्शन होती है जो सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड ट्रिपल कोटेशन में लिखी जाती है। किस तरह से लिखी जाएगी स्ट्रिंग? नेम, सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी विशाल। अब यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट में मैंने बोल दिया नेम। रन करते हैं कोड को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? विशाल। बेसिकली ये क्या होती है, आपके पास स्ट्रिंग होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली थ्री टाइप से लिखी जाएगी। फर्स्ट टाइप इज सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन में कैसे? जैसे मैंने एक वेरिएबल लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर सिंगल कोटेशन विशाल शर्मा, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट टेक्स्ट। रन करता हूँ कोड को, मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? विशाल शर्मा। एंड अब बात करते हैं कि हमें सिंगल कोटेशन कब यूज़ करना चाहिए। बेसिकली जब सिंगल लाइन हम लिख रहे हैं कोड में। अब बात करते हैं डबल कोटेशन की। मैंने एक वेरिएबल लिखा हाउस नाम का, एंड डबल कोटेशन, एंड इसके अंदर लिखता हूँ डेट्स माय हाउस, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं हाउस को। अगर आपको इस तरह का वेरिएबल लिखना हो, अब देखो यहाँ पे सिंगल कोटेशन का यूज़ हुआ है। अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन में रखता पूरी स्ट्रिंग को, तो मेरे पास आना था एरर। पहले इस चीज़ को रन करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि एरर क्यों आएगा। अब मेरे पास ये चीज़ प्रिंट हो गई। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन का यूज़ करूँ एंड स्टार्टिंग में भी, तो अब मेरे पास आएगा एरर। क्यों आएगा? जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या समझेगा कि स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की है, बाकी ये स्ट्रिंग काउंट नहीं करेगा। इसलिए आपके पास क्या आएगा? कोड में एरर आएगा। चेक कर लेते हैं। देखो स्ट्रिंग यहाँ पे ही क्लोज हो गई है। अब बात करते हैं ट्रिपल कोटेशन की। मैंने पहला नाम का एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन का यूज़ किया। मल्टीपल लाइंस के लिए हम ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करते हैं। लाइन 1, यहाँ पे लिखता हूँ लाइन 2, लाइन 3, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं प्रिंट वेरिएबल का नाम पैरा। रन करता हूँ कोड को, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? लाइन 1 2 3 एक्सेसिंग करेक्टर्स। बेसिकली इसको क्या बोला जाएगा? इंडेक्सिंग। हर करेक्टर का एक इंडेक्स होता है। किस तरह से? जिसमें लिखा पाइथन जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू स्टोर होगी? P 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से इंडेक्सिंग होती है आपके पास। अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग चेक करनी हो, नेगेटिव कैसे करते हैं हम? नेगेटिव बेसिकली किस तरह से होगी इस चीज़ की? पाइथन, ये चीज़ लिखी है हमने, स्टार्ट कहाँ से होगा एंड स्टार्ट कहाँ से होगी? ये लास्ट इंडेक्स से। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट नाम से। टेक्स्ट इक्वल टू, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया पाइथन। मैं प्रिंट कर रहा हूँ सबसे पहले प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैंने बोल दिया टेक्स्ट जीरो इंडेक्स, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? इसमें पी आएगी। इस चीज़ को कोड में देखते हैं। मैंने वेरिएबल बनाया एक टेक्स्ट नाम से, टेक्स्ट के अंदर मैंने स्टोर कर दिया पाइथन, एंड प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट। अब इंडेक्सिंग कैसे चेक करेंगे? टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पे जिस इंडेक्स की हमें वैल्यू चेक करनी है, मान लो मुझे जीरो इंडेक्स की वैल्यू चेक करनी है। मैं कोड को रन करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? पी। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, मैं सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू चेक कर लेता हूँ इसमें, तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे भी टी। अगर मुझे लास्ट वैल्यू चेक करनी है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -1, तो मेरे पास लास्ट में क्या होगा? स्टोर माई एन। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं। अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। बेसिकली स्लाइसिंग का मीनिंग क्या होता है आपके पास? काटना, किसी चीज़ को काट देना। जैसे मैंने वेरिएबल लिखा यहाँ पे टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर मैंने स्टोर कर दिया विशाल शर्मा, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं प्रिंट टेक्स्ट, जो मेरे पास वेरिएबल का नाम है टेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स। पहले आएगा आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स, मैंने डाल दिया जीरो, जीरो कॉलन। अब मेरे को लास्ट इंडेक्स डालना है कि मेरे को कहाँ तक स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। मैंने बोल दिया 6 लेटर तक। अब याद रखना हमेशा लास्ट इंडेक्स काउंट नहीं होता है, तो आपके पास आउटपुट कहाँ से आएगी? 0 से लेके 5 इंडेक्स तक की। रन किया मैंने कोड, मेरे पास आउटपुट क्या आई? विशाल। लास्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पे? एस, तो एस यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। देखो कहाँ से होगी स्टार्ट? जीरो से। जीरो के ऊपर क्या स्टोर है? विशाल ISHAL, तो कितने हुए? 6 में। सिर्फ ये चीज़ आएगी आपके पास 5 में। लास्ट 6 कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे एस पे, तो वो चीज़ लास्ट इंडेक्स प्रिंट नहीं होता है। अब बात करते हैं, मान लो मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देना है इसमें,
तो अब आपका इंटरप्रेटर क्या समझेगा कि आपने स्ट्रिंग को कहाँ से स्टार्ट किया इंडेक्सिंग के लिए 0 से। जैसे मैंने आउटपुट में दिया तब भी मेरे पास क्या आएगा, विशाल। वैसे होता है, मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया और लास्ट इंडेक्स एम्प्टी छोड़ दिया। तो आपका कंपाइलर क्या समझेगा, आपके पास 1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है आपको, लास्ट इंडेक्स तक। जो फर्स्ट इंडेक्स था वो आपके पास नहीं आया और कहाँ से स्टार्ट किया इसने, लास्ट इंडेक्स तक गया वो। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो मैंने फर्स्ट इंडेक्स भी एम्प्टी छोड़ दिया, सेकंड भी, और लास्ट एक और कॉलन लगाया, यहाँ पे लिखता हूँ -1। तो ये क्या चीज़ को करेगा, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा इस तरह से। अब बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की। बेसिकली स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में क्या चीज़ आएगी, दो स्ट्रिंग्स को हमने कंकैटिनेशन करना है, जोड़ना है। मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया विशाल, एंड बी नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया शर्मा। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट ए प्लस बी, एंड यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, कॉमा, यहाँ पे प्लस एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। रन किया कोड को तो मेरे पास आउटपुट में क्या आया, विशाल शर्मा। अब बात करते हैं रिपीटेशन की, स्ट्रिंग को हम रिपीट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने बोल दिया स्ट्रिंग पास कर दी हाई, एंड यहाँ पे स्टार, एंड यहाँ पे मैंने पास कर दिया 3। अभी ये क्या किया मैंने, बेसिकली इसका मीनिंग हुआ कि मैंने स्ट्रिंग को कितनी बार रिपीट करना है। जैसे मैं रन करूँगा तो मेरे पास हाई कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दूँ फिर इस तरह से, एंड यहाँ पे स्पेस दे दिया तो बस क्या हुआ, आई जो है वो बीच में स्पेस आया उसके। अब बात करते हैं स्ट्रिंग रिपीटेशन की। इसका क्या मीनिंग हुआ, स्ट्रिंग को हमने बेसिकली स्ट्रिंग को हमने रिपीट करना है। प्रिंट मैंने लिखा है यहाँ पे हाई, एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की लेंथ कैसे चेक करते हैं हम। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया विशाल, एंड यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मैं। प्रिंट के अंदर मैंने वो फंक्शन कॉल किया लेंथ बिल्ड इन फंक्शन, एंड इसके अंदर वेरिएबल का नाम पास कर दिया। अब लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है आपके पास, 1 से, तो कहाँ तक आए आपके पास, वैल्यू 6 तक। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर इन की। कोड को कमेंट करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे वेरिएबल लिखा मैंने टेक्स्ट इक्वल टू, इसके अंदर मैंने लिख दिया पाइथन। अब मुझे चेक करना है, प्रिंट मैंने बोल दिया स्ट्रिंग में पी वाई इन टेक्स्ट। बेसिकली इसका क्या मीनिंग हुआ, मुझे चेक करना है पी वाई जो उस टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। मैंने आपको मेंबरशिप ऑपरेटर अच्छे से पढ़ाया है तो वो वाली वीडियो आप चेक कर लेना। अब मैं रन करता हूँ कोड को तो मेरे पास क्या आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एन, तो ये चेक करेगा प्रेजेंट है कि नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला, ये स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है इसमें। अब बात करते हैं नॉट इन की। नॉट इन क्या करेगा, बेसिकली ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा और फॉल्स को ट्रू में। अगर मैं इस चीज़ को इन ऑपरेटर के साथ चेक करूँ तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू। बट अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ साथ में तो वो ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास, फॉल्स। अब बात करते हैं स्ट्रिंग के मैथड्स की। स्ट्रिंग के मैथड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैथड आता है आपके पास अपर केस। अपर केस में बेसिकली क्या चीज़ होगी, एक्चुअल में मैंने एक टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के अंदर मैंने स्टोर कर दिया लोअर केस में पाइथन, एंड अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट में मैंने बोल दिया टेक्स्ट, जो वेरिएबल है उसके ऊपर मेथड लगाऊंगा कौन सा, अपर, एंड रन करता हूँ कोड को तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, पूरी वैल्यू कैपिटल में। अब बात करते हैं लोअर मेथड की। मैंने वेरिएबल द्वारा टेक्स्ट नाम का क्रिएट किया, टेक्स्ट इक्वल टू, एंड इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया कैपिटल में पाइथन। अब प्रिंट करता हूँ मैं इस चीज़ को। प्रिंट के अंदर मैंने क्या बोल दिया, टेक्स्ट डॉट लोअर, मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। कोड को रन करता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा, स्मॉल में वैल्यूज पाइथन। अब बात करते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या चीज़ होगी, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा बाकी स्मॉल रहेंगे। इस तरह से ए बी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर मैं स्टोर कर देता हूँ विशाल, एंड प्रिंट करता हूँ इस चीज़ को। प्रिंट के अंदर मैंने क्या बोला, ए बी डॉट कैपिटलाइज, कॉल किया, मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, कैपिटल में भी आएगा, बाकी लेटर स्मॉल आएंगे। अब बात करते हैं टाइटल मेथड की। हर टाइटल मेथड में क्या चीज़ होगी आपके पास, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, इसके अंदर मैंने लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ इस चीज़ को। प्रिंट के अंदर मैंने बोल दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉट टाइटल, कॉल किया, एंड मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, पाइथन का पी कैपिटल आएगा और प्रोग्रामिंग का भी पी कैपिटल आएगा। अब बात करते हैं रिप्लेस मेथड की भी। रिप्लेस मेथड में क्या चीज़ होगी, ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। किस तरह से, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, एंड इसके अंदर लिख दिया मैंने आई लाइक पाइथन, एंड प्रिंट कर देता हूँ इसमें मैं। प्रिंट में मैंने बोल दिया टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, कॉल किया,
अब फर्स्ट पैरामीटर क्या सेंड किया जाएगा इसके अंदर, ओल्ड वैल्यू क्या है मेरे पास इसमें पाइथन, एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे जावा। मेरे को इस वैल्यू से इसको रिप्लेस करना है, इस चीज़ को हम स्ट्रिंग में रखेंगे। रन करता हूँ कोड को, तो आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास, आई लाइक जावा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड इज फाइंड मेथड। फाइंड में क्या चीज़ हो गया, बेसिकली आपके पास सब स्ट्रिंग का इंडेक्स रिटर्न कर देता है। बेसिकली ये टेक्स्ट इक्वल टू, मैंने इसके अंदर लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर मैंने पास कर दिया टेक्स्ट डॉट फाइंड, एंड फाइंड के अंदर मैंने चेक किया प्रो। अब इसने किया इंडेक्स रिटर्न कर दिया इस चीज़ का, कौन से इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर है, ये 7th इंडेक्स के ऊपर। किस तरह से, 0 1 2 3 4 5 6। देखो 0 से लेके पाइथन जो है 0 से लेके 5 के इंडेक्स के बीच में आता है, बीच में स्पेस आया तो उसको काउंट किया 6, एंड 7 किसके ऊपर है, प्रो जो है कौन से वर्ड से स्टार्ट है, 7th इंडेक्स से। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड कौन सा है आपके पास, काउंट। काउंट क्या करेगा, बेसिकली चेक करेगा कि कैरेक्टर जो हुआ वर्ड में कितने टाइम्स आया है। किस तरह से, टेक्स्ट इक्वल टू, इसके अंदर मैंने लिख दिया ऑरेंज, एंड यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं प्रिंट के अंदर मैंने बोल दिया टेक्स्ट डॉट काउंट, एंड काउंट के अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पास करेंगे जो हमें चेक करना है, मैंने चेक करना है ए, एंड रन किया तो मेरे पास कितना टाइम है इसमें, 1 टाइम्स। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, वैल्यू को विशाल, इसके अंदर मैंने डाल दिया शर्मा। अब मुझे चेक करना है कि जो ए है कितना टाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, और में कितना है मेरे पास 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड इज स्टार्ट विथ एक्चुअल में क्या करेगा, चेक करता है कि स्ट्रिंग जो है किस वर्ड से स्टार्ट होती है। किस तरह से, मैंने वेरिएबल लिखा टेक्स्ट, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया दोबारा पाइथन, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट के अंदर मैंने बोल दिया टेक्स्ट डॉट स्टार्ट विथ, एंड स्टार्ट विद में डाल देता हूँ पी वाई। अगर ये चीज़ होगी तो ये मेरे को क्या कर देगा, बुलियन में ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, ट्रू, एंड यहाँ पे मैं वी आई डाल देता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, फॉल्स। अब बात करते हैं एंड्स मेथड की। एंड्स मेथड क्या करता है, बेसिकली चेक करता है कि स्ट्रिंग जो है वो किस वर्ड पर एंड होती है। किस तरह से, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट के अंदर मैंने पास कर दिया टेक्स्ट डॉट एंड्स विद, एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया ओ एन, लास्ट वेरिएबल इज ओ एन। अगर होगा ये चीज़, लास्ट में ये चीज़ होगी तो ट्रू आएगा, अगर नहीं होगा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जी, ओ एन जी, एंड मेरे को रिटर्न कर रहा है ये फॉल्स। नेक्स्ट मेथड इज स्प्लिट मेथड क्या करेगा, आपके पास स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। किस तरह से, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट इक्वल टू, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया पाइथन जावा C++। टेक्स्ट लिखा मैंने, प्रिंट को मैंने बोल दिया टेक्स्ट डॉट स्प्लिट मेथड। कॉल करते हैं कोड को तो आउटपुट में क्या आएगा, बेसिकली स्ट्रिंग को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट टाइप में। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड इज ज्वाइन मेथड क्या करेगा, आपके पास लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। देखो सबसे पहले आपने पढ़ा स्प्लिट मेथड क्या करता है, आपके पास स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। अब आप पढ़ रहे हो ज्वाइन मेथड क्या करेगा, आपके पास लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। किस तरह से, मैंने एक वेरिएबल बनाया लैंग्वेज नाम से, एंड उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया पाइथन जावा C++, एंड यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मैं मैंने बोल दिया यहाँ पे स्पेस कॉलन, इस तरह से लिखा डॉट ज्वाइन मेथड कॉल किया, एंड इसके अंदर वेरिएबल पास कर दिया मैंने लैंग्वेज, इस तरह से। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड इज स्ट्राइप मेथड क्या करेगा, आपके पास बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव कर देता है। किस तरह से, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट इक्वल टू कोटेशन स्पेस, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने पाइथन, एंड यहाँ पे भी स्पेस देता हूँ मैं, एंड प्रिंट में मैंने बोल दिया टेक्स्ट डॉट स्ट्राइप। रन करते हैं कोड को, और उनमें क्या है मेरे पास, सिर्फ पाइथन। अगर मैं इस मेथड को यहाँ से हटा दूँ, मैंने इस मेथड को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, एंड रन करता हूँ कोड को, तो देखो यहाँ पे भी स्पेस आया और यहाँ पे भी स्पेस है। अगर इस मेथड को यहाँ पे लगा देते हैं दोबारा डॉट स्ट्राइप, रन करता हूँ कोड को, तो आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास, पाइथन। अब बात करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है 2 टाइप से होती है। फर्स्ट इज फॉर्मेट मेथड, एंड सेकंड मेथड इज एफ स्ट्रिंग। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम नाम से, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया विशाल, एंड सेकंड वेरिएबल इज एज, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 55।
अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टेटस नाम से, यहाँ पे डबल कोटेशन एंड इसमें लिखता हूँ माई नेम इज करली ब्रैकेट्स मैंने एम्प्टी छोड़ी है अभी, एंड माई एज इज एंड यहाँ पे करली ब्रैकेट्स। अब मैं स्ट्रिंग से बाहर जाऊंगा एंड यहाँ पे डॉट कौन सा मेथड लगाऊंगा, यहाँ पे फॉर्मेट मेथड। अब फॉर्मेट मेथड के अंदर क्या क्या वैल्यू पास होंगी, जो सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली करली ब्रैकेट्स है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू वेरिएबल पास करना है, मैं नेम नाम का, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, नेम। सेकंड करली ब्रैकेट्स में मैंने कौन सी वैल्यू पास करनी है, एज नाम की, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज। एंड अब करता हूँ मैं प्रिंट किसको, स्टेटस को। रन करता हूँ कोड को, तो आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास, माई नेम इज विशाल एंड माई एज इज 55। आई होप आपको फॉर्मेट मेथड समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग सबसे सिंपल होता है लिखने के लिए, इस तरह से प्रिंट एंड मैंने इसके अंदर लिख दिया एफ एंड डबल कोटेशन लगाई मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज। अब फॉर्मेट मेथड में आप क्या कर रहे थे, करली ब्रैकेट्स क्रिएट कर रहे थे बट एम्प्टी छोड़ रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्टी करली ब्रैकेट्स नहीं छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेरिएबल का नाम नेम एंड माई एज इज करली ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर वेरिएबल पास कर दूंगा एज नाम का। अब करता हूँ कोड को रन, और में क्या आएगा मेरे पास, माई नेम इज विशाल एंड माई एज इज 55। आई होप आपको स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के मेथड्स सभी समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।